Hello and welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to discuss a landmark judgment given by the 7 judges bench of the Supreme Court, headed by the CGI of India. इस केस में डिसीजन जब हमारे अनाउंस कर रहे थे CGI तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इसमें कहा कि अगर MPs और MLA वोट करते हैं इन द पार्लियामेंट देयर इज़ नो इशू बिकॉज वो एक पार्लियामेंट्री फंक्शन है, बट अगर आप कैश फॉर वोट करते हो इट मीन्स किसी एक पार्टी से मनी लेकर के, पैसा लेकर के, ब्राइबरी लेकर के और इन द फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी वोट करते हो, स्पीच देते हो, सो ये करप्शन काउंट होगा और अब आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, आप पर केस चलेगा अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सो ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है, क्या इनको पहले इम्यूनिटी मिला था? अगर इम्यूनिटी मिला था तो फिर किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ इम्यूनिटी मिला ये हम जानेंगे और साथ साथ जब यहाँ इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में तो 1988 का एक बहुत फेमस जजमेंट आएगा जिसको ओवरटर्न किया है इस 7 जजेस की बेंच ने एंड PV नरसिम्हा राव वंस अगेन न्यूज में है हमारे एंड उनकी गवर्नमेंट में ऐसा क्या क्राइसिस आया था जिसकी वजह से यहाँ पर इम्यूनिटी हमको देखने को मिली थी। सो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल. Just be with us and note the important point in your notebook. In case you have any kind of query, drop the query in the comment section and along with that do not forget to subscribe our channel so that important sessions के update आपको मिलते रहे. सेशन को शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है. सो रिसेंटली 7 जजेस की बेंच बैठी थी और इंटरेस्टिंग पर्टिकुलर पार्ट 7-0 से डिसीजन दिया एंड 7-0 के डिसीजन के अंदर एक पर्टिकुलर हमारा जजमेंट 1998 का JMM ब्राइबरी केस, राइट, इसको एक अदर फेमस नेम और है हमारा PV नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस, इस नेम से भी ये हमारा फेमस रहता है और जो ओवरऑल स्कैंडल था इट इज़ नोन एज कैश फॉर वोट स्कैंडल. सो अदर नेम इसके देखने को मिलते हैं तो आपको एग्जामिनर कोई भी एक रेफरेंस दे सकता है रिगार्डिंग द इंसिडेंट. 1998 आपको ईयर याद रखना है. एग्जामिनर ऑप्शंस के अंदर आपको JMM ब्राइबरी केस, PV नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस और कैश फॉर वोट स्कैंडल, इस तरह से ऑप्शंस दे सकता है. तो जो डिसीजन आया था मेजॉरिटी 4-1 से इन 1998 उसको ओवरटर्न कर दिया है हमारी 7 जजेस की बेंच में और 7 जजेस की बेंच में 7 जजेस कौन थे ये भी आपको याद होना चाहिए. तो इनके नेम्स भी मेंशन है और अगर इमेज आपको बहुत ज़्यादा स्मॉल नज़र आ रही तो डोंट वरी, आगे नोट्स में भी ये नेम मेंशन है बट आपको ये याद करने पड़ेंगे. एंड जजमेंट जब अनाउंस कर रहे थे तो जहाँ क्लियरली बोल दिया MPs एंड MLAs हैव इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर एंटिसिपेटिंग ब्राइब टू कास्ट अ वोट एंड मेक अ स्पीच इन द हाउस इन द पर्टिकुलर फैशन. ऐसा इस पर्टिकुलर जजमेंट में जब कहा था तो कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट के थ्रू उस मेजॉरिटी जजमेंट को चेंज कर दिया है और क्लियरली अब डोर्स ओपन है CBI के लिए कि अगर कोई MP और MLA हमारा वोट देते टाइम पीरियड के स्पीच के रिगार्डिंग में किसी एक पार्टी से पैसा लेता है और फिर उसके फेवर में वोटिंग करता है या स्पीच देता है, सो इन दैट सिनेरियो अब केस उसके ऊपर बनेगा. ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का एक पर्टिकुलर केस हुआ था फ्यू मंथ्स अगो महुआ मोइत्रा वाले सिचुएशन के केस के अंदर भी जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे एंड एलिगेशंस था कि क्वेश्चंस के बदले में उनको कुछ मनी मिला था और जिसने मनी दिया था वो चाहता था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए. सो वो वाला पर्टिकुलर पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. तो अलॉन्ग विद दैट टॉपिक इसको आपको ऐड करना है या यूँ कह दूँ इस टॉपिक के साथ उस टॉपिक को भी कवर करना है, राइट. तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे. PV नरसिम्हा राव 1993 वाली सिचुएशन, ऐसा क्या था जब ये ओवरऑल जजमेंट आया और क्यों 1998 में कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, पहले ये जानेंगे ताकि प्रेजेंट केस क्या है जिसके ऊपर ये जजमेंट आया हम ये भी जानेंगे. बिकॉज प्रेजेंट वाला जो केस है वो डायरेक्टली काइंड ऑफ रिव्यू नहीं था 1998 का, 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था एंड बाय डिफॉल्ट उस इंसिडेंट के कारण इसको कोर्ट ने रिव्यू किया हमारा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सिचुएशन क्या होती है 1993 के अंदर. तो जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 1991 एंड एट दैट टाइम अगर देखें तो लोकसभा के अंदर जो टोटल ओवरऑल सीट्स थी हमारी, आज वाली जो सीट्स है एग्जैक्टली वैसी है हमारी 543 सीट्स थी. बट ओवरऑल इन सीट्स पर इलेक्शंस नहीं हुए थे 1991 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे ओनली इस नंबर ऑफ सीट्स पर हुए थे, 528 पर हुए थे. वाई? राजीव गांधी की उस समय डेथ हो चुकी थी तो फ्यू रीजन्स के कारण जो पंजाब वाला एरिया है वो और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है उनके लिए इलेक्शंस को हमने हाल्ट कर दिया था. तो जो पंजाब की सीट और जम्मू कश्मीर की जो सीट्स थी एट दैट टाइम वो इंक्लूडेड नहीं है. तो इलेक्शन जो हमारा हुआ था वो ओनली इन सीट्स पर हुआ था. तो अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अपनी एक पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है सो रिक्वायर्ड जो मेजॉरिटी नंबर था वो हमारा 264 ही था. जैसे आज के टाइम पीरियड के अंदर बात करें गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 272 सीट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, नोट डाउन कर लीजिएगा.
उस टाइम पीरियड के अंदर ओनली इतनी रिक्वायर्ड थी, बट किसी पार्टी को ये नंबर, मेजॉरिटी नंबर नहीं मिला था। ओनली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, एंड जिसको कांग्रेस को जो सीट्स मिली थी हमारा, वो 232 सीट्स ही मिला था। बस दैट्स इट, ये हमारा सिनेरियो बना था। इट मीन्स वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी नंबर हो, यानी कि एक मेजॉरिटी पार्टी अवेलेबल नहीं थी। सो इन दैट सिनेरियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा है कि अगर ऐसा नहीं होता है कि देयर इज अ पार्टी और कॉलिजन इज देयर विच इज हैविंग द मेजॉरिटी नंबर, देन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विल बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन एज एन पीएम फ्रॉम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, एंड कांग्रेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विदाउट हैविंग मेजॉरिटी अपॉइंट किया कि आप गवर्नमेंट रन करो, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे हमारे, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, बिकॉज पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस जो है हमारे वो अपॉइंट करती है एज एन प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सदर्न इंडिया रीजन, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा है कि ये जो आपका अगर मेजॉरिटी पावर आपके पास नहीं होती, सीट्स नहीं होती, तो आप कंटिन्यूसली लॉन्ग रन में गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट आपको एक टाइम पीरियड देते हैं विच इज इक्वल टू मैक्सिमम 6 मंथ्स ओनली, कि विद इन 6 मंथ्स आपको समहाउ प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास मेजॉरिटी है, अदरवाइज आपकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। सो जब ये नंबर अवेलेबल नहीं था, तो वो 3 मंथ्स के बाद में एक पर्टिकुलर पार्टी इनके अगेंस्ट लेकर आई नो कॉन्फिडेंस मोशन। पार्टी का नेम है हमारा CPI-M, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये नेम याद रखना है। 1993 के अंदर ये इनके अगेंस्ट लेकर आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और कहते हैं कि सर प्रूव करके बताओ आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। तो क्या कांग्रेस ने अर्लियर विद इन 6 मंथ प्रूव कर दिया था कि इसका मेजॉरिटी है? दो कांग्रेस के पास वो नंबर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, बट कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था। बट 2 ईयर लेटर CPI-M जब हमारी लेकर आई वंस अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ऑन पेपर लगता था कि ये हार जाएगी, राइट, बिकॉज कुछ ऐसे सिनेरियोज बने थे जिसमें डाउट था कि जो सपोर्टर्स थे प्रीवियस जिन्होंने सपोर्ट किया था वो अब सपोर्ट नहीं करेंगे। तो CPI-M नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई, बिकॉज वन ऑफ द सपोर्टर इन द प्रीवियस सिनेरियो 1991 में हमारा वो CPI-M भी था, बट CPI-M ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गया, और CPI-M श्योर था कि हमारा ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट समाउ कांग्रेस हमारा सेव हो जाती है, एंड कांग्रेस हमारा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो 12 पर्टिकुलर वोट्स जो है उसके फेवर में आ जाते हैं। इट मीन्स 14 वोट्स जो है उसके फेवर में आ जाते हैं। इट मीन्स अगर देखें जो सपोर्ट कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो ओनली इतने थे, बट कांग्रेस ये नंबर अचीव कर जाती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर देती है, बिकॉज जो रिक्वायर्ड नंबर था गवर्नमेंट को सेव करने के लिए, मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, इट इज 262, एंड उन्होंने 265 सभा वो लेकर आ गए। कैसे लेकर आए? बिकॉज फ्यू पर्टिकुलर MPs फ्रॉम JJM पार्टी एंड फ्यू अदर पर्टिकुलर MPs सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर कांग्रेस गवर्नमेंट। सो कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा सेव हो गई। तो सर इसमें क्या इशू है? इसमें तो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्राइसिस है जो पास्ट में हुआ था, तो प्रेजेंट वाले टॉपिक से इसका क्या पर्टिकुलर पार्ट रहता है? सो जब ये इंसिडेंट कंप्लीट हो गया, इस इंसिडेंट के 3 इयर्स बाद कहीं से एक पर्टिकुलर स्कैंडल आया और आइडिया आया CBI को कि सर ये जो JJM के MPs ने और अदर 8 MPs ने सपोर्ट किया था ना कांग्रेस को, वो कैश फॉर वोट वाला सिनेरियो था। मींस जो मनी आपने पहले उनको दिया और कहा कि हमारे फेवर में वोट करो। सो जब इस तरह का स्कैंडल हमारे सामने आया तो CBI ने केस रजिस्टर कर दिया, एंड वही पर्टिकुलर केस हमारा 1998 का JMM ब्राइबरी केस बनता है, बिकॉज CBI ने हमारे इन 4 पर्सन्स जो कि बिलोंग करते थे JMM पार्टी से, इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया अलॉन्ग विद द 8 MPs ऑल्सो। एंड कोर्ट में अंदर जब हमारा जजमेंट आया 5 जजेस की बेंच ने, उन्होंने एक्चुअल में कंसिडर ही नहीं किया इस सिचुएशन को। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन आर्टिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2, जिसमें मेंशन है कि इन केस यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन इन द पार्लियामेंट लाइक वोटिंग और डूइंग वोटिंग और गिविंग अ काइंड ऑफ स्पीच, इसमें ये जुडिशियल परव्यू में नहीं आएगा, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, आउटसाइड ऑफ जुडिशियल हमारे जुडिशियल रहेगा। सो एक काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड है हमारे MPs को बाय दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड सिमिलर फॉर द स्टेट आर्टिकल नंबर 194 इज देयर, जिसमें स्टेट के MLAs को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड है। सो कोर्ट ने एग्जैक्टली जब जजमेंट दिया 5 जजेस की बेंच ने 4-1 के रेशियो से, बिकॉज देयर इज जस्टिस अग्रवाल, और जस्टिस अग्रवाल ने कहा था नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वी कैन नॉट अलाउ देम टू एक्ट लाइक दैट, बट 4 पर्टिकुलर जजेस ने फेवर में वोट किया था, और उन्होंने कहा
कि सर डूइंग वोटिंग और गिविंग अ काइंड ऑफ स्पीच, स्पेशल स्पीच इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पार्टी एक पार्लियामेंट्री फंक्शन है, और एज पर द आर्टिकल नंबर 105 वी कैन नॉट इंटरवेन इन द पार्लियामेंट्री फंक्शन। इट मीन्स इनडायरेक्टली समहाउ उन्होंने ब्राइबरी को एक हमारा नॉन क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया था। इट मीन्स इम्यूनिटी दे दी थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। ऐसा जजमेंट में प्रोनाउंस नहीं किया था कि क्रिमिनल आप ब्राइबरी ले सकते हो, बट क्योंकि आपने इसको पार्लियामेंट्री फंक्शन डिक्लेयर कर दिया कि वोटिंग एक पार्लियामेंट्री फंक्शन है, गिविंग स्पीच इन द पार्लियामेंट्री फंक्शन है, सो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको। तो अगर आप पैसा लेकर भी, मनी लेकर भी क्वेश्चन कर दे, वोट किसी के फेवर में करते हो, तो कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में इंप्लिसिटली नहीं चाहते हुए भी क्या कर दिया था, ब्राइबरी को हमारा एक नॉन क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया था। अब ये तो था 1998 का पर्टिकुलर जजमेंट। अब प्रेजेंट वाला केस क्या है हमारा, तो वंस अगेन सीता सोरेन, अभी प्रीवियस वाले केस के अंदर शिबू सोरेन थे न्यूज़ में, तो उन्हीं की डॉटर इन लॉ है सीता सोरेन। वंस अगेन उनकी वजह से एक केस न्यूज़ में आया। ये हमारी जेएमएम की एक लीडर है। उन्होंने 2012 में राज्यसभा में वोटिंग करने के लिए पैसा लिया था इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है, इन्होंने मनी ले लिया लेकिन फेवर में वोट नहीं किया, अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, मतलब पैसा भी ले लिया और वोट भी नहीं दिया। तो जब सीबीआई, जब ये बात पता चली कि इन्होंने पैसा लिया था किसी से लेकिन वोट नहीं दिया, तो फिर मनी वापस दे दो भैया अब, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो सीबीआई के पास वो चले गए कि देखो राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे 2012 में, इन्होंने मेरे से पैसा लिया था एंड वोटिंग हमारा क्रॉस वोटिंग किया था। इन्होंने जाके कह दिया मैंने वोटिंग ही नहीं किया, मैंने तो अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट को किया, तो केस कैसे बनेगा। तो सीबीआई ने कहा कोई बात नहीं, वोटिंग करना आपका पावर है, जैसे कि 1998 में जजमेंट में कहा था, बट आपने कैश तो लिया, मीन्स ब्राइब तो लिया, सो इन दैट केस आपके ऊपर केस बनता है। और यही पर्टिकुलर केस हमारा सुप्रीम कोर्ट गया, बिकॉज वो पहले हाई कोर्ट के पास जाती है रिलीफ के लिए। हाई कोर्ट कहता है नहीं भैया रिलीफ नहीं मिलेगा, झारखंड हाई कोर्ट हमारा, कि आपकी चार्जशीट को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते और आप हमारा सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को हमारा हियर करी थी 7 जजेस की बेंच, जस्टिस DY चंद्रचूड़, फिर बाकी जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार, अलॉन्ग विद जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। ये नेम्स याद करने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्रीवियस वाले में तो चलो फिर भी 4-1 से डिसीजन आया था, यहाँ 7-0 से डिसीजन आया, एनएमएस डिसीजन आया हमारा। किसी ने अगेंस्ट में बात ये नहीं, और कहा कि सर एक बात बताओ, ब्राइब लेना एक काइंड ऑफ हमारा क्राइम है क्या? हाँ सर क्राइम है। तो पार्लियामेंट के बाहर लो के अंदर लो, क्या ही फर्क पड़ता है? दो आपका एक वोटिंग पावर है, पार्लियामेंट्री फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम भी अवेलेबल है कि आपके एक्शंस जो कि आप पार्लियामेंट में करते हो उन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बट आपने ब्राइब तो लिया, सो हम आपके वोटिंग किसको करते हो उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, उसको इनवैलिड नहीं करेंगे। आपने स्पीच क्या दी किसी पार्टी के फेवर में, उस पर भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। बट वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस जब आपने जाकर के ब्राइब ले लिया, उस पर तो आपका केस बनेगा। और इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने यही कहा कि मैटर नहीं करता हमारा कि आपने ब्राइब कोर्ट के अंदर लिया है कि बाहर लिया है, फेवर में वोट किया है कि नहीं किया है, फेवर में बोला है कि नहीं बोला है, क्योंकि आपने द मोमेंट आपने कैश हमारा एक्सेप्ट कर लिया है, इट मीन्स आपने करप्शन कर लिया है। इन दैट सिनेरियो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू आपके ऊपर केस बनेगा। और उन्होंने प्रीवियस वाले जजमेंट के रिगार्डिंग भी स्पेसिफिकली हाईलाइट करते कहा कि पास्ट का जो मेजॉरिटी जजमेंट था 4-1 से, उसने एक तरह से एंटी करप्शन हमारे एक्ट को खुद पर ही जो है रिवर्स कर दिया था। कैसा जजमेंट दिया जिसमें आपने समहाउ एक ऐसा इंटरप्रिटेशन कर दिया कि बाय डिफॉल्ट आपने ब्राइबरी को नॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिक्लेयर कर दिया। सो ये नहीं होना चाहिए, एंड उस जजमेंट को 5-4-1 के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया 7-0 से। और टिल पर्टिकुलर डेट के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आज के सिनेरियो में और इन फ्यूचर पैसा लेकर के कैश फॉर वोट करता है, तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अब उसके ऊपर क्या बनेगा, हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का हमारा लॉ चार्जेस होंगे, एंड वो हमारा जेल भी जा सकता है, मैक्सिमम फॉर 7 ईयर्स के लिए, मिनिमम फॉर 3 ईयर्स के लिए, जैसा कि मेंशन है इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस केस का नेम याद रखना है, दैट इज सीता सोरेन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज क्लास। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से कवर अप करनी है। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, please drop in the comment section. You will get the PPT of this particular session in the comment section by the link provided to you. In case you have any query, please drop your comment. Till then, have a nice day. Ram Ram, Dua Salam. Jai Hind, Jai Bharat.